दोस्तों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि लगभग हर मेडिकल स्टोर, किराने की दुकान और लगभग सभी प्रकार के अखबारों में एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आपने देखा होगा डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, पेट सफा और केस किंग जैसे हेयर ऑयल के एडवर्टाइजमेंट को। लेकिन यदि हम आपको बताएं कि ये तीनों प्रोडक्ट एक ही इंसान द्वारा अपनी खुद की समस्याओं को, अपने घर वालों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था और फिर इन कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का बना के बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया, तो आपको शायद हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेसमैन जो ज्यादा फेम लाइट में नहीं आते हैं, जो ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं आते हैं, मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं। जी हाँ, इनका नाम संजीव जुनेजा है, जो एक के बाद एक नए आयुर्वेदिक ब्रांड बनाते हैं और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ों रुपए में बेच के फिर से जुट जाते हैं अपना एक नया ब्रांड बनाने की तैयारी में। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस एपिसोड में कहानी संजीव जुनेजा की। दोस्तों, संजीव जुनेजा की कहानी शुरू होती है सन 1999 से, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और संजीव अपने खाली समय में अपने पिताजी की मदद भी किया करते थे। लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद घर में तंगी का माहौल आ जाता है। संजीव के कंधे पर जिम्मेदारी आती है। संजीव के मन में आता है कि कुछ अलग किया जाए, लेकिन माँ के समझाने पर संजीव जुट जाते हैं पिताजी के ही कारोबार को आगे बढ़ाने में। अब इन सारे तनावों में क्या होता है कि संजीव के धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं। लेकिन पिताजी ने जो ज्ञान संजीव को दिया था, उसी कुछ आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रयोग करके तेल बनाते हैं और उसे खुद पर ट्राई करते हैं। उस तेल को लगाने के बाद संजीव को महसूस होता है कि उनके बाल झड़ना कम हो गया है और उन्हें अच्छा लगता है। अब वे कोशिश करते हैं कि क्यों ना इस तेल को बेचा जाए। गली गली जाकर, दुकान दुकान जाकर संजीव खुद उस तेल को बेचते हैं। उन्हें जब अच्छा रिव्यू मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तब संजीव इसे कॉमर्शलाइजेशन करके बेचते हैं। बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन और इसका व्यापार शुरू कर देते हैं और इसका नाम रखा जाता है केस किंग। इनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग तो धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन मेन टर्निंग पॉइंट आता है साल 2008 में, जब केस किंग की इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है कि लोग खुद बाजार में जाके डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि हमें केस किंग तेल चाहिए। अब देखिए, कोई भी चीज बिकने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। पहला मार्केट पुश और दूसरा मार्केट पुल। मार्केट पुश क्या होता है? जब दुकानदार कोई सामान अपनी दुकान में रखता है और उसके जब कस्टमर आते हैं तो जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके या उसकी अच्छाइयां बता के उसे बेचने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं मार्केट पुश। और मार्केट पुल क्या होता है? जब कस्टमर खुद फेमस चीजों के बारे में जान के, पढ़ के उसे खरीदना चाहता है, तब इसे कहते हैं मार्केट पुल। अब केस किंग के किस्से में दोनों चीजें स्ट्रांगली काम कर रही थी। दुकानदार ज्यादा मुनाफा होने के कारण, ज्यादा बचत होने के कारण केस किंग को बेच रहे थे और ज्यादा कारगर होने के कारण ग्राहक केस किंग को खरीद रहे थे। बिजनेस की एक छोटी सी ट्रिक और लगाते हैं संजीव। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलेक्ट किया जूही चावला को, जो कि सेलिब्रिटी हैं। कई दिनों से फिल्म ना मिलने के कारण उतना ज्यादा हाई रेट भी नहीं था, तो अपने बजट में जूही चावला को साइन करते हैं और एक जबरदस्त ऐड कराते हैं, जिससे केस किंग की ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है और डिमांड में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। 2008 के बाद पहले साल की सेल हो जाती है 6 करोड़ रुपए, दूसरे साल की 13 करोड़, तीसरे की 29, चौथे की 150 और पांचवें साल इसकी टोटल सेल हो जाती है लगभग 300 करोड़ रुपए। अब मार्केट में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही थी इसी क्षेत्र में, तो उन्हें भी लगता है कि अरे ऐसा तो क्या बना लिया इसने कि सब लोग पागलों की तरह इसे खरीदना चाह रहे हैं। अब संजीव जुनेजा के पास ऑफर आता है गोदरेज से, इमामी से और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहती थी कि हम ये बनाएंगे बड़े पैमाने पर। संजीव की बात बन जाती है इमामी कंपनी से और साल 2015 में लगभग 1600 करोड़ रुपए में केस किंग ब्रांड इमामी कंपनी को बेच दिया जाता है। संजीव से पूछा गया कि इतना फेमस ब्रांड आपने क्यों बेच दिया? संजीव ने जवाब दिया कि मैं तो ऐसा दूसरा ब्रांड फिर से बना लूंगा। लेकिन उनके इस कथन को कई लोगों ने कहा कि दूसरा ब्रांड बना लेना हलवा है क्या? तो संजीव ने कहा हाँ, मेरे लिए तो हलवा ही है। और संजीव जुट जाते हैं दूसरा ब्रांड बनाने में। और संजीव का माइंडसेट ये था कि जिस चीज की लोगों को सच में जरूरत हो, जो चीज लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट करे, डायरेक्ट समझ में आए, आसान भाषा का प्रोडक्ट हो। संजीव ने रिसर्च की, उनके रिसर्च में पता चला कि ज्यादातर लोग परेशान हैं अब जैसे पेट की समस्या से, और उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट, नया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम रखा पेट सफा। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जड़ी आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। राजू श्रीवास्तव से ऐड करवाया और घर घर तक, हर दुकान तक, हर रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मेडिकल तक पेट सफा को पहुंचाया। राजू श्रीवास्तव जैसे बड़ी सेलिब्रिटी से ऐड करवाया। रोज आए दिन हर पेपर में, हर न्यूज पेपर में पेट सफा का एडवर्टाइजमेंट करवा के फिर से इसे हजारों करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया। इसके बाद जब पेट सफा भी मार्केट में छा गया, फिर जुट गए नए ब्रांड की खोज में। अब इन्हें समझ में आया कि हर आदमी बूढ़ा तो होता ही, बूढ़ा होने के साथ साथ सबको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो क्यों ना एक तेल बनाया जाए।
अब इनकी स्ट्रेटजी देखिए, नाम भी ऐसा रखते हैं कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। इसका नाम रखा डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और टैगलाइन रखी जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। इनकी टैगलाइन भी गजब की होती है। पेट सफा की टैगलाइन क्या है? पेट सफा तो हर रोग दफा। ऐसे ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल की टैगलाइन है जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देखते देखते इनका डॉक्टर ऑर्थो ऑयल भी निकल पड़ा। अब इतनी गजब की सक्सेस के बाद इन्होंने कई सारे और प्रोडक्ट बनाए। आपने एक्यूमास देखा होगा, बॉडी बिल्डर का काम करता है, वो भी इन्हीं का है, संजीव जुनेजा जी का। इन्होंने टूथपेस्ट के फॉर्म में एक दंत मणि, जैसे पतंजलि का आता है ना दंत कांति, वैसे दंत मणि नाम का एक टूथपेस्ट भी बनाया है। और भी कई सारे ब्रांड संजीव के चल रहे हैं और संजीव जुनेजा आए दिन नए नए आयुर्वेदिक ब्रांड अपने मार्केट में लाते रहते हैं। तो आज की इस कहानी में हमने बात की संजीव जुनेजा की, जो आए दिन आयुर्वेदिक ब्रांड्स बनाते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं, उनका मार्केट फैलाते हैं और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप करके उन्हें बेच देते हैं और फिर जुट जाते हैं कोई नया ब्रांड बनाने की तैयारी में। संजीव जुनेजा का और कोई ब्रांड आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। और यदि ये इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।